हाय, नमस्ते एंड सत श्री अकाल एंड आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम सबको एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज मैं कचहरी गई थी। मैं किसी एसपी सर के पास नहीं गई, डीएम सर के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई। आज मैंने मुख्य सचिव जी को लेटर डाला है और ये उनसे कंप्लेन की है कि मेरी सुनवाई यहाँ नहीं हो रही है, कोई भी अधिकारी मुझे नहीं सुन रहा है। और ये तो फैक्ट है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हाँ, सिर्फ एक डीएम सर हैं जो कभी उनके मूड में आ जाता है तो वो खैर उन्होंने मेरी बहुत मदद की भी है। और वो और हमारे जो पुराने वाले सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं, इन दोनों ने हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मदद की है। और हमारे जो गुल्लू सर हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की है। ही इज़ अ वेरी क्यूट एंड वेरी डार्लिंग पर्सन। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। इन तीनों ने तो मेरी बहुत मदद की है। इनके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, शुक्रिया। बट एसपी सर, आपने तो गप्पू लाला मेरी मदद नहीं की, और जिसके चलते हुए मैंने मुख्य सचिव जी को लेटर डाला है आज कि हमारे एरिया में कोई गश्त नहीं लग रही, कुछ नहीं हो रहा, जिसके चलते बहुत सारी घटिया हरकतें हो रही हैं यहाँ। और कभी कभी अगर मैं पुलिस वालों की तरह अगर गश्त ना लगाऊं या खड़ी ना हूँ खोके पर, तो कोई ना कोई वारदात हो जाती है। तो इसके चलते हुए मैंने वेट किया कि अब आप सुनवाई करो, अब सुनवाई करो, अब सुनवाई करो, लेकिन आपने 3 महीने लगा दिए, वो सॉरी 6-7 महीने लगा दिए, जो कि आपने मेरी सुनवाई नहीं करी। एंड जिसके चलते हुए मैं खुलेआम बोल रही हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर और यूट्यूब पर कि मैंने खुलेआम डंके की चोट पर मैंने मुख्य सचिव को लेटर दिया है कि कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी मुझे नहीं सुन रहा है, सब मुझे हवा में उड़ा रहे हैं। बस एक बनिस्बत हमारे डीएम सर हैं, हमारे सिटी मजिस्ट्रेट सर हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। बाकी एसपी सर, मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। और आपने मेरी सिवाय जूतियाँ तुड़वाने की कोई मेरी मदद नहीं की है। ये मैं डंके की चोट पर कहती हूँ, खुलेआम बोलती हूँ। और अगर आप मेरी मदद करते होते तो मैं आज आपके बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं बयान कर रही होती, लेकिन आपकी वजह से कोतवाली का हाल बर्बाद है, सिर्फ आपकी वजह से। मैंने आपको बोला था कि हर हफ्ते आप कोतवाली आया करो, लेकिन आपने तो मुझे पागल समझ लिया है ना, बेवकूफ़, कि मैं चीखती रहती हूँ, चिल्लाती रहती हूँ और आप मेरी बात को हल्के में लेते हो। लेकिन नाउ यू विल नो दैट यू विल नॉट टेक मी लाइटली। अब आप मुझे हल्के में नहीं लोगे। मैंने बहुत बर्दाश्त करने के बाद मैंने मुख्य सचिव जी को लेटर डाला है, जिसके चलते कार्रवाई होगी इंशाल्लाह। मेरा दिल जानता है, मेरा ईमान जानता है, और अगर नहीं होगी मैं दोबारा डालूँगी। और मुझे यकीन है, क्योंकि मेरे एक मित्र हैं मिलने वाले, उन्होंने अभी 2 ही दिन हुआ मुख्य सचिव को लेटर डाले हुए, मुख्य सचिव जी को। उनकी फ़ौरन 2 दिन के अंदर कार्रवाई हो गई, पुलिस उनके यहाँ पहुँच गई एंड इट वाज वेरी नाइस। तो मेरी भी हिम्मत पड़ी कि मैं भी मुख्य सचिव जी को लेटर डालूँ। नाउ लेट्स सी कि मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ इंसाफ होता है कि नहीं। आप तो इंसाफ करोगे नहीं, आप तो मुझे बस 2 लफ्ज़ बोलोगे छोटे से, आप चाहिए, काम हो जाएगा, आप चाहिए, कर्म हो जाएंगे, यही बोलोगे ना। छोटा सा प्यारा सा अपने 2 होंठ हिलाओगे और मुझे यही बोलोगे कि आप चाहिए, आपका काम हो जाएगा। इस तरह बोलते हैं आप। हाउ फनी।
अरे एसपी सर, यू आर अ बेबी, यू आर अ बेबी। सच में आप बेबी हो। आप मेरी कोई मदद नहीं कर रहे, कोई नहीं, कुछ नहीं। चिल्ला चिल्ला के कह सकती हूँ मैं कि आपने वाकई में मेरी जूतियाँ चटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है आपने। इतने दिनों से मैं बोल रही थी आपको, कहे जा रही थी आपको। इसी इंतज़ार में मैंने मुख्य सचिव जी को लेटर नहीं डाला कि शायद एक उम्मीद थी छोटी सी कि आप मेरी फरियाद सुन लो, लेकिन आपने नहीं सुनी। लेकिन मैं कोतवाली वालों से भी ये बात कह रही हूँ कि सुन लीजिए आप लोग कान खोल के कि आप लोगों ने मैं आ के परेशान हो गई आप लोगों के पास, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, जिसके चलते मुझे मुख्य सचिव जी को लेटर डालना पड़ा। और अगर एक बार कार्रवाई नहीं होगी मैं दोबारा डालूँगी। अभी तो मैंने बरेली के मुख्य सचिव को डाला है जी को, और अब मैं लखनऊ के मुख्य सचिव जी को डालूँगी। और मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि वहाँ से कार्रवाई होगी। जब अगले इंसान की हो गई तो मेरी भी होगी, एंड आई मीन इट। और मैं अपने बहनोई के मामू को डालूँगी और उनसे कहूँगी कि यहाँ हवाला बहुत बुरा है, ना एसपी सर सुनते हैं, ना कोई अधिकारी मुझे सुनता है, सब तो मुझे हवा में उड़ाते हैं, मुझे चिड़िया समझ के। बट आई एम नॉट अ बर्ड, आई एम अ ह्यूमन, यू हैव टू लिसन टू मी। और कोतवाली में मैं चाहती हूँ, मुझे तो जोकर समझा जाता है, दैट आई एम अ कार्टून, बट आई एम नॉट अ कार्टून, आई एम ह्यूमन, अंडरस्टैंड। आप लोगों को जब मैं जाती हूँ तो आप लोगों को मुझे मजाक में नहीं लेना चाहिए। आप लोगों ने मेरे 6-7 महीने ऐसे ही निकाल दिए। उस लड़की फरहान नाज के ऊपर 6-7 महीने मैं परेशान होती रही। अब मैं पुलिस गश्त के लिए परेशान हो रही हूँ, जो कि 3 महीने के बाद एसपी सर के ऑफिस से कॉल आती है, मुझसे पूछा जाता है क्या आप संतुष्ट हैं। ऊपर से जब मैंने उनको सच्चाई बताई तो उन्होंने मुझे ब्लॉक मार दिया। वाओ, हाउ नाइस। बलाएं लेने को उनका भी दिल चाहता है मेरा। पता नहीं वो अपने आप को क्या समझ रहे हैं कि मैं उनसे क्या कहने वाली हूँ। मैं तो सिर्फ अपने काम की बातें करती हूँ एंड नथिंग एल्स। लेकिन उन्हें भी मेरी बात सुननी चाहिए थी कि जब मैं उन्हें हर हकीकत, हर सच्चाई बता रही हूँ और उनसे मदद मांग रही हूँ तो उन्हें मेरी मदद करनी चाहिए जब वो इतनी ऊंची पोस्ट पे हैं, और वो भी एसपी सर के ऑफिस में। क्या नहीं हो इमेजिन। लेकिन नहीं, एसपी सर के ऑफिस में एक होना एक बहुत बड़ी बात है। बट मेरे लिए मेरा एसपी, मेरा डीएम, मेरा सिटी मजिस्ट्रेट सब कुछ वो है। अगर मैं चाहूँ 2 मिनट में आपको अपने करामात दिखा सकती हूँ कि सुनवाई कैसे होती है, ये मैं आपको साबित कर सकती हूँ। अभी तो आप लोग मुझे एक आम इंसान समझ के मुझे हल्के में ले रहे हो, लेकिन जिस वक्त भी मैं अपने रूप में आऊँगी उस वक्त आप लोग तो क्या, सब लोग मुझे सुनेंगे। लेकिन अभी तो आप लोग मुझे हल्के में ले रहे हो ना, लो लो, डजंट मैटर। बट मैं भी आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगी, एंड आई विल शो इट, एंड आई मीन इट। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इंसान नहीं, इंसान की शक्ल हूँ मगर इंसान नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जब मेरा जलवा आप लोग देख लोगे ना तो फिर आप लोग मुझसे कभी, यहाँ तक कि एसपी सर, डीएम सर, सिटी मजिस्ट्रेट सर, कोई भी अधिकारी मुझे अनसुना नहीं करेगा, ये मैं आपसे वादा कर रही हूँ। और मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, सबको इज्जत देती हूँ, सबको सम्मान करती हूँ। लिहाजा उसी सम्मान के चलते हुए मैंने मुख्य सचिव को लेटर डाला है। मुख्य सचिव जी को, मुख्य सचिव जी, मैं आपसे
निवेदन करती हूँ कि मेरी बात पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि यहाँ इतनी एप्लीकेशंस मैंने दी हैं एसपी सर के ऑफ़िस में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाज़ा खन्ना जी, योगी जी, मोदी जी और मुख्य सचिव जी, मैं आप चारों से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी बात पर कार्रवाई की जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद।